डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त और होस्ट मिस्टर हसीजा, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस फॉर ऑल। दोस्तों, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स, हाउस वाइफ्स हो या फिर वर्किंग पीपल, डियर फ्रेंड्स, आप सभी अब घर बैठे मेरे इस YouTube चैनल से आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश? दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हमारे माइंड में पहला क्वेश्चन आता है इंग्लिश सीखने से पहले कि यार इंग्लिश है क्या और इसे हम सीखे कैसे। इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश। सो व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। डियर फ्रेंड्स, जैसे भारत की मूल भाषा हिंदी है, इसी तरह इंग्लैंड की मूल भाषा भी इंग्लिश है। इसका दूसरा फीचर क्या है? इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं और दूसरी कंट्री के लोग जब यहाँ आते हैं, तो ज़रूरी ये तो नहीं है कि हमें उनकी भाषा सीखनी पड़े और वो हमारी भाषा सीखे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे हम यहाँ से रशिया जाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम रशियन लैंग्वेज सीखेंगे, या अगर हम इटली जाते हैं तो वहाँ पे आके हम इटालियन सीखेंगे, या वहाँ के लोग यहाँ पे आके पहले हिंदी सीखेंगे। ठीक है, तो ये इंग्लिश ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज का काम करती है। और इसका तीसरा फीचर इस बात को सीधा सिद्ध करता है, जैसे कि इट हैज़ बिकम अ कॉमन लैंग्वेज। जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर हम बाहर की कंट्री में जाते हैं और बाहर के लोग यहाँ आते हैं, तो हमें कोई दूसरी भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश क्या है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के साथ साथ एक कॉमन लैंग्वेज भी है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल और दूंगा, आप अपने इंडिया के अंदर ही ले लीजिए। आप यहाँ से दिल्ली से चेन्नई या दिल्ली से कैलकाटा जाते हैं, तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। और यदि वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, तो उनको भी हमारी लोकल लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसे बोलकर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसका चौथा फीचर्स है, इट इज़ ए पॉपुलर लैंग्वेज। जैसे कि आज की डेट में इंग्लिश बोलना एक स्टैंडर्ड बन गया है। लोग घर में, बाहर, मार्केट में, सब जगह इंग्लिश की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इट्स ए पॉपुलर लैंग्वेज। अब सबसे मेन फीचर मैं आपको बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है कि इसकी इतनी ज़रूरत क्यों है, तभी मैंने इसको 3 बार हाईलाइट किया है। नीड, नीड, नीड। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप जब भी इसे रिवाइज करें, इसे पढ़े, तो आपके माइंड में सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो नीड, 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 इसका मतलब है ज़रूरत। जैसे कि मान लो सभी को इसकी ज़रूरत है और सभी सीखना भी चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि उनके पास समय नहीं होता। लेकिन आपको डेली क्या करना है, 10 से 15 मिनट मेरी वीडियो को देने हैं, उसे सुनना है, समझना है। और जैसे आप इसको आदत डाल लेंगे, तो 10 से 15 मिनट के अंदर आप कुछ ना कुछ रोज़ सीखेंगे। जैसे कि हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फॉर स्टूडेंट्स। जैसे कि स्टूडेंट्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर देयर स्टडीज़। जैसे कि स्टूडेंट्स को अपनी स्टडीज़ के लिए अच्छी कम्युनिकेशन चाहिए, तो वो इंग्लिश की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। कॉलेज स्टूडेंट, फॉर गुड करियर एंड ब्राइट फ्यूचर, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स जॉब्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कॉलेज में ही, और जैसे उनकी कॉलेज लाइफ ख़त्म होती है, तो वो आगे जाते हैं किस लिए? फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर में क्या होता है कि उनकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि उनको अच्छी कंपनीज हायर करें। और तीसरा, हाउस वाइफ। जैसे कि हम छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, डे टू डे लाइफ में तो लेडीज़ इंग्लिश बोलती ही है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ होती है जब लेडीज़ यानी कि पीटीएम के अंदर जाती है। इट मीन्स पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। ऐसा नहीं कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, उन्हें इंग्लिश आती है, वो समझते भी हैं, लेकिन उन्हें हेजिटेशन होती है। हेजिटेशन का मतलब दे फील नर्वस, दे वॉन्ट टू स्पीक बट दे डू नॉट स्पीक। ठीक है। और लास्ट, वर्किंग पीपल। वर्किंग पीपल का मतलब क्या होता है कि जो लोग काम करते हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, और अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए फॉर देयर ग्रोथ दे कीप ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश। बस ऐसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, टाइम तो देना पड़ेगा, लेकिन आप ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए कि इंग्लिश सीखने के लिए सभी तैयार है,
लेकिन किसी के पास टाइम नहीं होता तो किसी के पास पैसे नहीं होते, किसी के पास पैसे होते हैं तो किसी को नॉलेज नहीं होती कि कहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करे। तो थोड़े से एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ कि अक्सर ऐसा क्यों होता है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने इसको ब्रीफली लिखा भी हुआ है, हम सब में से कई लोग या कई लोगों को इंग्लिश नहीं आती, तो वो इंग्लिश समझ नहीं पाते, और कई लोग जिन्हें इंग्लिश आती है लेकिन वो इंग्लिश बोल नहीं पाते, और कई लोग जो इंग्लिश बोल सकते हैं लेकिन उन्हें हेजिटेशन होती है। इसलिए हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश बोल ही नहीं पाते और सोचते रहते कि काश मैं इंग्लिश पढ़ लेता या मुझे इंग्लिश आ जाती। लेकिन दोस्तों, अब आप सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी मेरे इस YouTube चैनल से घर बैठे ही आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, नाउ वी हैव टू लर्न हाउ कैन वी अचीव इट। हम अपने इस गोल को कैसे पा सकते हैं, जिसके लिए बस केवल आपको इन 3 चीज़ों को फॉलो करना है, और वो है टाइम, फोकस एंड हैबिट। टाइम का मतलब समय। आपको डेली 10 से 15 मिनट मेरी वीडियो को सुनना है, समझना है, और बिल्कुल फोकस का मतलब ध्यान से सुनना है। इट मीन्स व्हेन यू डू वन थिंग, इग्नोर 99 थिंग्स विच आई हैव मेंशन्ड, जो मैंने इधर दिखाया भी है। और थर्ड, हैबिट, आपको आदत डालनी है। ठीक है, जब ये 3 चीजें हमारी रूटीन के अंदर आएंगी तो हमारी इंग्लिश धीरे धीरे खुद अच्छी हो जाएगी। सो लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना सीखे। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस फॉर ऑल with learning brightly. So dear friends, today was the day 1 जो मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश क्या है with learning brightly। उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट आपको क्लियर किया, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी। और तीसरा हमने इसके अंदर ये सीखा कि इतनी ज़रूरत, नीड एंड हाउ कैन वी अचीव इट, जो मैंने आपको अभी अभी बताया, और जिसके 3 फीचर्स, 3 मूल मंत्र हैं, टाइम, फोकस एंड हैबिट। सो डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं और आप सबको यही कहूंगा कि प्लीज़ डेली 10 से 15 मिनट निकालें, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप ज़रूर इंग्लिश सीखोगे। लेट इज़ बेटर देन नेवर। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इस बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई से नई न्यू नोटिफिकेशन वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच once again and have a nice day.